वहीं रोहिणी आचार्य का पिता लालू प्रसाद के परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के बाद से ही बिहार में सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया है। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर कड़ा प्रहार किया गया है, तो वहीं चिराग का कहना है कि इस प्रकरण से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। इधर रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का ऐलान किया। उधर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गईं और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। रोहिणी आचार्य के फैसले को बीजेपी के नेताओं ने सत्ता की लड़ाई का करार दिया। परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है। बीजेपी से 2 कदम आगे जेडीयू का कहना है कि लालू प्रसाद को बेटी की वेदना भारी पड़ेगी। लेकिन बेटी का करा, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि चिराग पासवान लालू परिवार के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और इस घटना पर दुख जता रहे हैं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। लालू परिवार का ये विवाद उस समय सामने आया है जब बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार ने आरजेडी को सबसे बड़ा झटका दिया है। 75 सीटों वाली पार्टी सिर्फ 25 पर सिमट गई। यही कारण है इस विवाद ने विरोधियों को हमला बोलने का मौका दे दिया है। यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक नीतीश कुमार गुरुवार 20 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश के नेतृत्व में जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद उनके शपथ ग्रहण को लेकर कोई भी संशय नहीं है। हाँ, उसके पहले जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, फिर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो जाएगी और नीतीश कुमार शपथ लेते ही अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज कर लेंगे। और अब बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, पद से इस्तीफा देंगे और कैबिनेट भंग करने की सिफारिश करेंगे। इसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया। इसके लिए फेस को लेकर कोई इफ एंड बट नहीं है। सोमवार को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी की घोषणा के साथ ही एनडीए के विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद ही नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक गुरुवार 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इसके साथ ही नीतीश कुमार 10 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ में पासी स्वाभिमान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए लोग नजर आए, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे, जहां पर सीएम योगी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सीएम योगी जो अपनी सख्त और मजबूत फैसले लेने वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं कि योगी किस तरह बदमाशों और माफियाओं का हिसाब करते हैं। यानी जैसे अपराधी होता है वैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। लखनऊ से सीएम योगी ने वीरांगना उदा देवी का जिक्र करते हुए संदेश देने की कोशिश की है। वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। यानी अन्याय जितना बड़ा हो उसका दंड भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। सीएम ने जिक्र भले ही उदा देवी का किया हो, लेकिन मैसेज उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए था जो कानून हाथ में लेते हैं। वीरांगना उदा देवी जिन्होंने पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दिया था और इसी बलिदान का जिक्र करते हुए सीएम ने ये बातें कही। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वहीं बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट अलकनाथ मंदिर के साज सज्जा का काम अब ठप हो गया है। क्योंकि मंदिर परिसर में पहुंचे मुस्लिम व्यक्ति ने जमीन पर अपना दावा किया और काम रुकवा दिया। उस शख्स का दावा है कि ये जमीन उसकी है। निर्माण कार्य पे एक विराम लग गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति जमील अहमद में अपना दावा ठोक किया। और ये दावा क्या है उसने कि जो ये मंदिर की जो दुकानें बन रही हैं और जहाँ ये जो शौचालय का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन जो है दरअसल जमील की है। काम ठप हो जाने से मंदिर और अखाड़ा परिषद के संतों में काफी नाराजगी फैल गई। अखाड़ा परिषद ने डीएम से मिलकर अपनी बात रखी है और काम शुरू कराने की मांग की है। सीएम योगी के निर्देश पर कॉरिडोर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा था। मंदिर परिसर में बनी पुरानी दुकानों को हटाने के लिए पर्यटन विभाग ने निर्माण शुरू किया था। तभी जमील अहमद और कुछ दूसरे लोग पहुंचे और जमीन पर अपना कब्जा बताकर काम रुकवा दिया। और देखिए, भले ही कैलेंडर की तारीखें बदलती जा रही हो, लेकिन यूपी में अपराधियों के इलाज का तरीका वही है। अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स की बुलेट स्ट्राइक नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि यूपी से क्राइम को खत्म करना है। योगी की पुलिस का विजन साफ है, अपराध करने वालों को नहीं बख्शना है। बीते 24 घंटे में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को लंगड़ा कर दिया।
गाजियाबाद में पुलिस की एक लुटेरे से मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैसल नाम के अपराधी पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लुटेरे ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर चोरी की घटना में फरार चल रहे बदमाश का बुलेट वाला ट्रीटमेंट हुआ है। 10,000 के इनामी बदमाश इरशाद पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। आजमगढ़ पुलिस को फरार चल रहे 3 आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। जानकारी के बाद रसूलाबाद रोड पर पुलिस ने नाकेबंदी की। बदमाशों को आता देख जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, वहीं उसके 2 साथियों को मौके पर ही दबोच लिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?